एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की विधि क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे इस एकादशी की व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है और यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसकी व्रत कथा एवं महात्म्य आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा और भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था तथा न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ संपन्न हुआ। एक समय वह शोभन अपने ससुराल में अपने ससुर जी के राज्य में आया, उनके घर पर, उनके महल में आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी कार्तिक मास की सबसे बड़ी कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पतिदेव अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी तिथि के दिन राजा ने ढोल बजवा करके सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। मैं भूख सहन करने में असमर्थ हूं। कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य, यहां तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि तृण भी नहीं खाते हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे राज्य में चले जाइए, क्योंकि यदि आप यही रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर के शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने